एक्सरसाइज 7.8 में क्वेश्चन नंबर 18 से हमने पढ़ाया था कि इसमें जो है कहा गया एक पेपर है जिसका प्रिंटेड मैटर 18 सेंटीमीटर स्क्वायर का दिया हुआ है, प्रिंटेड मैटर उसमें, ठीक है। ये प्रिंटेड मैटर है। इसमें टॉप और बॉटम में 2-2 का मार्जिन है और साइड में 1-1 का मार्जिन है। साइड में 1-1 का मार्जिन है, टॉप बॉटम में 2-2 का मार्जिन है, ठीक है। फिर कहा गया है कि इसका एरिया हमें मिनिमम दिखाना है, इसका डायमेंशन बतानी है इसकी, और इसका एरिया क्या होना चाहिए, एरिया मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। तो कैसे करेंगे सवाल को, तो इसे इसका 18 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है प्रिंटेड मैटर, तो आपने इसकी जो जितना प्रिंटेड मैटर है उसकी लेंथ को x मान लिया। ये x हो गया, ये x हो गया, तो हो गया ये 18/x, क्योंकि चूंकि एरिया 18 है ना, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये x है तो ये 18/x हो गया। अब देखिए, चूंकि इस पेपर की डायमेंशन को निकालनी है मुझे, ठीक है, एरिया मिनिमम दिखाना है, तो इस पेपर की लेंथ क्या हुई, ये x है तो इसमें 1 ऐड किया, इधर भी 1 ऐड किया, तो हो गया x + 2, ये लेंथ हो गई। ये कितनी हुई, 18/x + 2 + 2 18/x + 4, ये लेंथ और ये ब्रेथ आ गई। x + 2 लेंथ हो गई और ब्रेथ हो गई 18/x + 4। एरिया हमें मिनिमम दिखाना है, तो एरिया होता है L × B, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, देखिए लेंथ इंटू ब्रेथ, ये फिर इन्हें इंटू करा लिया, मैंने इंटू करा लिया, तो हमारा ये 26 + 4x + ये आया। अब इसका डिफ्रेंशिएशन किया, डिफ्रेंशिएशन को 0 बराबर रखा, x की वैल्यू 9 आई। नेगेटिव वैल्यू लेंगे नहीं क्योंकि वो लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो x की वैल्यू 3 हो गई। फिर हमने डबल डिफ्रेंशिएशन किया, इसका डबल डिफ्रेंशिएशन किया, इसका 4 का 0, इसका तो आप जानते हैं कैसे करना है। डबल डिफ्रेंशिएशन किया, उसमें x की वैल्यू 3 रखी, 3 रखेंगे, 3 का क्यूब 27, तो पॉजिटिव साइन मिलेगा, यानी x की वैल्यू 3 पे एरिया इज मिनिमम, ठीक, एरिया मिनिमम हो गया। ये एरियाज नहीं, एरिया ही है, ठीक है, एरिया इज मिनिमम। फिर आपसे कहा गया इसकी डायमेंशन बताइए, डायमेंशन, तो x की वैल्यू 3 है, 3 + 2 5, और 18/3 + 4, तो ये हमारी डायमेंशन निकल आई, 3 + 2 यानी 5 और 18/3 + 4 यानी 5 और 10। अगर जब इसका प्रिंटेड मैटर 18 है और साइड 2-2 का मार्जिन है, साइड में 1-1 का, तो इसकी लेंथ 5 और 10 होगी अगर, ठीक है, मतलब ये 5 और ये 10, 5-10 होगी, तो उस केस में एरिया इसका सबसे क्या होगा, मिनिमम होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगले सवाल में कहा है कि भाई 19 क्वेश्चन में लिखा है फिक्स्ड सर्किल, लिखा था सवाल में, ध्यान दीजिए, लैंग्वेज पढ़ लीजिए। लिखा था फिक्स्ड सर्किल, फिक्स्ड सर्किल मतलब इस सर्किल की रेडियस जो है वो कांस्टेंट हो गई, ठीक है। तो ये हो गई 2r। इसमें कहा, इसमें जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया हमें इसमें मैक्सिमम दिखाना है कि फिक्स सर्किल में जो रेक्टेंगल बनेंगे वो उसका एरिया तभी मैक्सिमम होगा जब एक स्क्वायर होगा ये, ठीक है। इसके हम जितने भी रेक्टेंगल बनेंगे, जो ये स्क्वायर बने फिक्स सर्किल में जितने भी रेक्टेंगल बनेंगे, उसमें से स्क्वायर जो होगा उसका एरिया सबसे मैक्सिमम होगा, ये शो करना है। मतलब इसका एरिया भी मैक्सिमम दिखाओ और इसे स्क्वायर भी प्रूफ करो। गिवन के नाम पे ये है कि फिक्स सर्किल है ये, तो ये हो गया 2r, ये 2r है तो इसे मैंने x माना, ये x माना, तो ये हो गया √4r² - x² पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक। एरिया बराबर लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक। तो भाई लेंथ इंटू ब्रेथ कर लिया, स्क्वायरिंग कर ली, x² हो गया, इधर रूट हट गया। स्क्वायरिंग इसलिए करते हैं ताकि रूट ना लगा रहे, अंडर रूट लगा रहता है तो बड़ी दिक्कत हो जाती है, ठीक है। दिक्कत का डिफरेंशिएशन में दिक्कत होगी, और क्या है, a² बन गया। अब हम a² को मैक्सिमम दिखाएंगे, a² मैक्सिमम होगा तो ये भी अपने आप में मैक्सिमम हो जाएगा। अच्छा, चूंकि इसे मल्टीप्लाई कर लो और इसे fx नाम दे दो क्योंकि ये x का ही फंक्शन बना है, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन बन गया, इसका डिफरेंशिएशन किया, f'(x), इसका हो गया 2x, बाकी 4r² तो कांस्टेंट है, r तो कांस्टेंट था ना हमारा, इसका 4x³ डिफरेंशिएशन किया, डिफरेंशिएशन को 0 बराबर रखा, x की वैल्यू निकाल ली मैंने √2r, तो फिर डबल डिफरेंशिएशन किया इसका, तो 8r² लिखा रहा, x का 1, इसका 12x²। फिर इसमें x की वैल्यू √2r रखेंगे, जब x की वैल्यू √2r इसमें रखेंगे तो -16r² आएगा मेरा, ठीक है, विच इज़ लेस देन 0, यानी x की वैल्यू √2r पे fx इज मैक्सिमम, fx हमारा क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। fx मैक्सिमम हो गया तो एरिया भी मैक्सिमम हो गया। x की वैल्यू √2r है, ये बेटा ये r लिखा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, r है, x की √2r पे एरिया इज ऑल्सो मैक्सिमम, तो एरिया तो मैक्सिमम हो गया। आप देखिए लेंथ तो हमारी x थी, यानी √2r, ब्रेथ निकाल लो, ब्रेथ क्या थी, ये √4r² - x², 4r² - x² यानी इसका स्क्वायर, तो √2r², यानी ये भी √2r ही आई, ये भी √2r, ये भी √2r, लेंथ और ब्रेथ बराबर है, देयरफॉर इट इज अ स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 20 का फर्स्ट, 20 के फर्स्ट में कहा था कि देखिए एक सर्किल और एक स्क्वायर का पेरीमीटर का सम k था, इसके पेरीमीटर और इसके पेरीमीटर का सम k था,
फिर कहा था इनका कंबाइंड एरिया हमें मिनिमम दिखाना है, कंबाइंड एरिया से मिनिमम दिखाना है, ठीक है। तो कैसे दिखाएंगे कंबाइंड एरिया मिनिमम? तो देखिए इसका पेरीमीटर होता है 2πr, इसका होता है 4x, इसका 2πr पेरीमीटर, इसका 4x, 2πr प्लस 4x बराबर k। इसका 2πr, इसका साइड का x ले लिया तो ये 4x हो गया बराबर के। अच्छा एरिया मिनिमम दिखाना है तो एरिया क्या होगा? इसका πr स्क्वायर, इसका x स्क्वायर। अब देखिए दो वेरिएबल है r और x, तो ये जो दिया है ना इन दोनों का पेरीमीटर सम के, इससे मैंने x की वैल्यू निकाल ली r के टर्म में और यहाँ रख दी। देखिए स्क्वायरिंग की तो ये स्क्वायरिंग ऊपर हो लगा दिया, होल स्क्वायर नीचे रख दिया 16, तो एक्सप्रेशन तैयार हो गया r के टर्म में। अब डिफ्रेंशिएशन करो, इसका 2πr, इसका कैसे करोगे? 16 लिखा रहा है, इसको t माना, t स्क्वायर का 2t, फिर अंदर वाले का करेंगे k का 0, इसका -2π, r का 1 हो जाएगा ना, ये कि r के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, -2π, तो ये हो गया 4π। 0 बराबर रखेंगे तो ये बराबर ये आ जाएगा, ये बराबर ये आ जाएगा। तो आप देखिए पाई से पाई काटेंगे, 4 से काट देंगे तो 16, ठीक है 16, ये 4 आएगा, 4 दूनी 8, 8r, और इधर ये आ गया ये वाला ना, पाई से पाई भी कट गया। देखिए r को एक साइड ले गया, फिर r कॉमन ले लिया, r की वैल्यू आ गई ट्वाइस ऑफ ये k प्लस पाई प्लस 4, ठीक है ये आ गया k अपॉन ट्वाइस पाई प्लस 4। रेडियस आ गई, क्या रेडियस की इस वैल्यू पे एरिया अपना मिनिमम होगा तो उसके लिए डबल डिफ्रेंशिएशन किया, तो इसका डबल डिफ्रेंशिएशन आएगा, इसका आएगा 2π, r का 1 हो गया, ये दोनों लिखे रहे, इसका 0, इसका -2π। देखिए 4π/16 लिखा रहेगा, इसका 0, इसका -2π, तो काटे पीटेंगे तो आएगा π²/4। ये तो वैसे ही पॉजिटिव है, r की वैल्यू रखोगे पॉजिटिव ही साइन देगा ये, ठीक है। तो r की वैल्यू मैंने पुट करी तो उसने पॉजिटिव साइन दिया, तो r की इस वैल्यू पे एरिया मैक्सिमम हो गया, ठीक है। अच्छा इसमें मुझे दिखाना था कि एरिया तभी मैक्सिमम होगा जब स्क्वायर की साइड जो है रेडियस की डबल होगी, ये भी दिखाना था। तो रेडियस तो मेरी आ गई, अब स्क्वायर की साइड निकाल लो, स्क्वायर की साइड x है ना, x क्या थी? k-2πr अपॉन 4, यही तो थी, यही तो आपने निकाली थी। देखिए ये निकाली थी आपने x, तो अब यहाँ पे r की वैल्यू पुट कर दीजिए आप। r की वैल्यू जब पुट करेंगे आप यहाँ पे, ये 2 कटेगा, एलसीएम लेंगे, ये इससे इनटू होगा, एलसीएम नीचे भी आ जाएगा, देखिए ठीक है, ये नीचे भी आ जाएगा, ये इससे इनटू भी होगा, तो यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा, 4k अपॉन ये मतलब x की वैल्यू ये आ जाएगी, ये x की वैल्यू ये है, रेडियस ये है, ठीक है। तो आप देखिए खुद ही ये x का जो साइड है वो हमारी रेडियस की डबल है, देयरफॉर साइड ऑफ स्क्वायर इज ट्वाइस द रेडियस ऑफ सर्किल, ठीक। चलिए अगला सवाल देखते हैं, ठीक है। अगला है हमारा 20 का दूसरा। 20 के दूसरे में भी कहा है सर्किल के पेरीमीटर स्क्वायर के पेरीमीटर का सम गिवन है। अब इसमें गिवन बोला है, पिछले सवाल में के बोला था, पिछले सवाल में के बोला था, इस सवाल में गिवन बोला, तो इसमें भी के ही मान लो और क्या। फिर कहा दोनों के एरिया का मिनिमम दिखाना है और दिखाना है कि स्क्वायर की साइड इसके डायमीटर के बराबर है। तो भैया डायमीटर क्या ट्वाइस द रेडियस हो गया, नहीं हो गया? पिछले सवाल की तरह कहा जाएगा साइड ऑफ स्क्वायर इज डायमीटर के बराबर है, तो डायमीटर ट्वाइस द रेडियस ही हो गया। तो यही सेम, मतलब ये क्वेश्चन पूरा सेम हो गया 20 के फर्स्ट की तरह, 20 का सेकंड 20 का फर्स्ट की तरह सेम है। बस उन्होंने कहा है पेरीमीटर का सम जो गिवन है तो उसे के मान लो बस, तो दोनों सवाल सेम हो जाएंगे आपके, ठीक है। अब आप देखेंगे 21 का फर्स्ट, ठीक है, 21 का फर्स्ट और 21 का सेकंड सेम है। 21 के सेकंड में पूरा पूरा हिंट दे रखा है, 21 के सेकंड में पूरा पूरा हिंट दे रखा है, तो आप ऐसे ही कर लें आप इसमें, ठीक है। और 21 का फर्स्ट देखिए कैसे करेंगे। इन्होंने कहा 10 सेंटीमीटर की लेंथ है, इसको दो पार्ट में ऐसा कट करना है कि एक से सर्किल बनाया, एक से इक्विलेटरल एंगल बनाया, ठीक। और एरिया इसका शायद मैक्सिमम मिनिमम दिखाना होगा, जो भी दिखाना है। चलिए देखिए कैसे कि एरिया मैक्सिमम हो या मिनिमम हो, ठीक है। देखिए क्या दिखाना है, देखिए एक मिनट, एरिया मुझे शायद मैक्सिमम मिनिमम दिखाना है एरिया, ठीक है। चलिए देखिए कैसे दिखाते हैं। तो ये कट लगा लिया, ये लेंथ x, ये हो गई 10 - x, ये लेंथ x, ये 10 - x, इससे सर्किल बना दो, इससे ट्रायंगल बना दो। सर्किल जब बनाओगे तो ये जो x लेंथ है ये बन जाएगी सर्कमफ्रेंस 2πr, तो उससे r निकाल लो। ये लेंथ बन जाएगी पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर होता है 3 × साइड, तो साइड निकाल लो। फिर एरिया निकाल लो, √3/4 साइड स्क्वायर, इसका स्क्वायर किया, ये 9 आ गया नीचे, ये हमारा एरिया बन गया। इधर जब रेडियस आ गई तो एरिया निकालो, πr², इसका स्क्वायर किया, पाई कैंसिल, ये हमारा एरिया इसका बन गया।
तो एक्स के टर्म में इसका भी एरिया आ गया, इसका भी एरिया आ गया, तो एरिया का कंबाइंड एरिया मिनिमम दिखाना था, कंबाइंड एरिया दिस प्लस दिस। अब डिफ्रेंशिएशन करो, इसका 2x इसका ट्वाइस आगे आया और माइनस भी आएगा। डिफ्रेंशिएशन को 0 बराबर रखो तो ये बराबर ये 4 से काटा 9 और ये 2 से 2 कट गया, 9 से इंटू करो 9x। देखिए अब केवल सॉल्व ही करना है, केवल 9x और ये आ गया, इसे भी इंटू करा दिया अंदर, फिर x को एक तरफ कर लिया, x की वैल्यू निकाल ली है। फिर थोड़ा सिंप्लीफाई किया, नीचे √3 कॉमन लिया ताकि ऊपर वाले √3 से कट जाए, तो ये हमारी x की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये हमारी x की वैल्यू आ गई। अब हमें x की इस वैल्यू पे क्या हमारा एरिया मैक्सिमम या मिनिमम होगा, तो उसके लिए डबल डिफ्रेंशिएशन किया मैंने। डबल डिफ्रेंशिएशन कैसे किया, ये इसका 2/पाई, देखिए आप देख लीजिए, ये तो सिंगल डिफ्रेंशिएशन इसका करेंगे तो x का 1 हो जाएगा 2/पाई, और ये सब लिखा रहेगा 10 का 0 x का -1। ठीक, तो ये हमारा डबल डिफ्रेंशिएशन आ गया। इसमें x की वैल्यू रखोगे तो ये तो पहले से ही पॉजिटिव है, तो x की इस वैल्यू पे एरिया इज मिनिमम। ठीक, और 20 का सेकंड देखिए, लेंथ से 36 है और पूरा एक्सप्रेशन बना रखा है, एक पार्ट x दूसरा 36 - x। ठीक, तो ये पूरा अपने आप करें, कोई दिक्कत हो तो बताएं आप। ठीक है, चलिए अब हम अगला सवाल देखते हैं। मैंने ये तो बताई दिया 21 का सेकंड। अब 22 देखिए, 22 में कहा है कि एक विंडो है, इसके ऊपर सेमी सर्कुलर ओपनिंग लगी है, सेमी सर्कुलर ओपनिंग जिसका पेरीमीटर 10 है। तो सेमी सर्कुलर ओपनिंग लगी है तो भैया ये इसकी सेमी सर्कल होगा, उसकी लेंथ, ये रेडियस r है जिसे r, तो ये हो गई πr और ये हो गई 2r, ये πr और ये 2r, तो चूंकि ये तो काउंट होनी नहीं है। ठीक है, क्योंकि इस टाइप का फिगर है आपका, लेकिन ये 2r है तो ये भी 2r होगी। ठीक है, तो ये πr ये 2r, इसको मैंने x मान लिया, तो पेरीमीटर क्या हुआ πr + x + 2r + x = 10। ठीक है, तो देखिए डायमेंशंस में केवल जो है r और x ही यूज हो रहा है। ठीक है, हाँ, तो लेंथ हो गई 2r और ब्रेथ हो गई x। ठीक है, इसकी रेडियस तो आ रही है। अच्छा, इसका एरिया जो है क्या दिखाना था, शायद उन्होंने कहा था मैक्सिमम लाइट एडमिट हो, मैक्सिमम लाइट एडमिट हो, तो एरिया मैक्सिमम दिखाना है। तो आप देखिए एरिया क्या होगा, इसका लेंथ इंटू ब्रेथ 2r × x और इसका ½ πr²। लेकिन यहाँ दो वेरिएबल हैं r और x, तो x को r के टर्म में कन्वर्ट कर लो। कैसे, जो ये दिया है पेरीमीटर, तो ये तो 2x हो गया, ये दोनों जाके उधर माइनस हो गए, x की वैल्यू निकल आई, x की वैल्यू आपने यहाँ रख दी, 2 कैंसिल, r से इंटू करा लो इन सब में, ये दोनों लाइक टर्म है, आ जाएगा -½ πr², ये और ये, तो एरिया का एक्सप्रेशन तैयार हो गया हमारा ये r के टर्म में। अब dA/dr किया, dA/dr को 0 बराबर रखा। ठीक, r की वैल्यू आ गई, ये इधर ले गए, r की वैल्यू आ गई। ठीक है, अच्छा इस यहाँ पे एक मिनट ध्यान दीजिए, जो अगला सवाल है, जस्ट अगला सवाल, इसके बाद वाला सवाल, उसमें पेरीमीटर 10 की जगह p दे रखा है। क्या दे रखा है, p। सेम क्वेश्चन है, तो पेरीमीटर p दे रखा है, तो यहाँ p रख देंगे तो रेडियस कितनी आएगी, p/π+4। वही प्रूफ भी करना है अगले सवाल में हमें, रेडियस p/π+4। ठीक, तो वो जो इसके बाद वाला क्वेश्चन है वो जस्ट सेम है, बस आप 10 की जगह क्या रख देंगे, p, ध्यान रखिएगा। ठीक है, हाँ, तो रेडियस आ गई, फिर इसका डबल डिफ्रेंशिएशन किया। डबल डिफ्रेंशिएशन कैसे करें, पहले सिंगल डिफ्रेंशिएशन हमारा ये है, तो इसका आएगा 0, इसका -4, इसका -π, -4 -π आएगा डबल डिफ्रेंशिएशन। तो जब डबल डिफ्रेंशिएशन ये आ गया तो इसमें r की वैल्यू रखो, तो पहले से नेगेटिव है, तो r की इस वैल्यू पे एरिया इज मैक्सिमम। ठीक, अब मुझे डायमेंशन निकालनी, तो रेडियस तो आ गई सर्कल की, लेंथ निकालो, लेंथ थी 2r, यानी ट्वाइस r, ये हो गई लेंथ। ब्रेथ कैसे निकालें, ब्रेथ थी x और x बराबर था 10 - πr - 2r/2। तो यहाँ r की वैल्यू रखी, यहाँ भी r की वैल्यू रखी, एलसीएम ले लिया, तो π+4 नीचे भी आ जाएगा और π+4 इससे इंटू भी होगा, तो 10π कैंसिल, ये आ गया, ये भी कट गया, तो 10/π+4। तो हमारी डायमेंशन के नाम पे रेडियस भी आ गई, लेंथ भी आ गई और ब्रेथ भी आ गई। ठीक, इसके जस्ट वाला सवाल अगला जस्ट सेम है। ठीक है, वो अपने आप करिए, इसके बाद से मैं अगले वीडियो में कराऊंगा। ठीक, ओके।